जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ अच्छे खूबसूरत दिन के लिए और इस मौका के लिए कि आज फिर हम एक नए टॉपिक पे बात करने को हैं। तो आज का टॉपिक है कि बच्चों को पढ़ने में क्या मसाइल पेश आते हैं और क्यों आते हैं और बच्चों की क्यों पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होती। तो इससे पहले कि हम इन चीज़ों को स्टार्ट करें तो मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे जैसा नहीं होता। बच्चों का कंपैरिजन करना बंद कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर जब अम्मी जान बच्चों की मामा बच्चों को मारती हैं, अगर तो 4 बच्चे हैं, ठीक है, 3 कर लें या 4 कर लें, तो जब माँ मार रही है तो हर बच्चे का उस मार पे रिएक्शन डिफरेंट होगा। कोई हंस रहा होगा, कोई रो रहा होगा और कोई क्या कर रहा होगा, ठीक है। तो कोई बच्चा किसी जैसा नहीं होता, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। तो मुआवजे करने, कंपैरिजन करने बंद कर दें कि वो इस तरह करता है, उसके बच्चे ने इतने नंबर लिए, इसके बच्चे ने उतने। देखिए, जो आपके नंबर्स हैं पेपर्स के, वो आपकी इंटेलिजेंस जो है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, या आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने समझदार हैं, कितने लायक हैं, वो बच्चे के मार्क्स पे डिपेंड नहीं होता। वो उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं कि वो बाकी एक्टिविटीज़ में किस तरह का है। इस तरह तो फिर जो लोग अनपढ़ होते हैं फिर तो वो इंटेलिजेंट ही नहीं होते, ठीक है। तो इस मिथ से निकल आएँ कि अच्छे मार्क्स लेने वाला बच्चा ही इंटेलिजेंट होता है या उसका IQ लेवल हायर होता है। अब क्या है कि माँ बाप को लगता है कि बच्चा अगर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है वो इंटेलिजेंट है या वो टॉप करेगा। और कुछ पेरेंट्स कहते भी हैं, मैं खुद ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत से पेरेंट्स मिलते हैं, बहुत से बच्चों के डिफरेंट एटीट्यूड्स देखने को मिलते हैं। मेरे पास लाइक बच्चे भी हैं और एवरेज स्टूडेंट भी हैं और सब भी लाइक हैं अपनी अपनी जगह पर, ठीक है। तो ऐसे है सुनने में मिलता है कि सारा दिन पढ़ता रहता है फिर भी इसके मार्क्स नहीं आते। तो मैं बता दूं कि ये बहुत बेवकूफ़ाना जहनियत है कि अगर बच्चा पढ़ता जा रहा है तो वो टॉप करेगा। ऐसा नहीं होता। हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है, ठीक है। कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसे है। अब मैं बताती हूँ, कुछ बच्चों को मैथ्स में दिल नहीं लगता, ठीक है। इससे रिलेटेड तो डिसऑर्डर्स हैं, मतलब कुछ बीमारियाँ हैं जिनको मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो क्या है, अब एक वजह ये भी होती है, देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तकरीबन 6-7 क्लास तक बच्चे को सब्जेक्ट में दिलचस्पी नहीं होती, उसको टीचर में दिलचस्पी होती है। अगर तो टीचर काफ़ी ओल्ड एज की है या ओल्ड एज के हैं तो फिर उनका मूड जो है वो ज़्यादातर डाउन रहेगा और लो रहेगा, ठीक है। तो अगर टीचर बच्चे को उस सब्जेक्ट की नहीं अच्छी मिलती तो बच्चे, अब जिनके माथे पे हर वक्त गुस्सा नज़र आ रहा होगा टीचर के, तो बच्चे फिर इस तरह के टीचर से जाके क्वेश्चंस नहीं पूछते। उन्हें डर लग रहा होता है कि टीचर कुछ कह ना दे। तो जब वो क्वेश्चन नहीं पूछते तो उनकी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होती। तो जब वो सॉल्व नहीं होती, उनके जहन में क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो फिर उनका ध्यान उस सब्जेक्ट से हटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो किसी सब्जेक्ट का फेवरेट होना बच्चे के लिए टीचर का फेवरेट होना ज़रूरी है। अगर टीचर फेवरेट होगी तो सब्जेक्ट भी फेवरेट होगा। तकरीबन ये 7-8 क्लास तक ये सिस्टम चलता है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में तो ये प्रैक्टिस स्टार्ट होगी है कि अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे होते हैं, मतलब उनकी जो स्टार्टिंग होती है स्टडीज़ में, तब के लिए टीचर्स जो हैं वो यंग एज की आजकल लेना शुरू कर ली हैं और ट्रेन टीचर्स को यूज़ कर रहे हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े। डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, लेकिन अगर टीचर के फेस पे हर वक्त स्माइल रहती है, वो थोड़ा सा बच्चों के साथ खेल लेती हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ा रही हैं, तो फिर बच्चों का वो सब्जेक्ट भी फेवरेट हो जाता है। तो ये मत कहें कि तुम नालायक हो, तुमने कुछ करना ही नहीं, तुम्हें झाड़ू की नौकरी लगवा देंगे, तुम यहाँ जाके काम करोगे, ये करोगे, वो करोगे। देखें, हमारी सराउंडिंग में आजकल है ही डीमोटिवेटर्स। अब कोई बच्चा छोटा है या कोई बड़ा है, ये कहने वाले हैं कि तुम नहीं कर सकते। बहुत कम मोटिवेटर्स मिलेंगे जो आपको कहेंगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे की सराउंडिंग में ऑलरेडी बहुत से डीमोटिवेटर हैं। आप डीमोटिवेट करके उन डीमोटिवेटर्स में शामिल ना हो, ठीक है। बच्चा जितना कर रहा है उससे अप्रिशिएट करें, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करे। जब आपने खुशी नहीं होना तो नेक्स्ट टाइम बच्चे ने एफर्ट भी नहीं करनी, ठीक है। 50-60% आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए, ये है वो है, तो सब
बच्चे अगर क्लास में टॉप कर लें, ऐसा तो कभी आपने सुना नहीं होगा कि हर क्लास में किसी क्लास में सब बच्चों ने टॉप कर लिया हो, ठीक है। तो एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो नील रह जाते हैं। उसकी वजह क्या है, उसके कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, वो आप लोग लाजमी सुनिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। अब एक और प्रॉब्लम है, जब मदर्स जो है मेरे पास बच्चों को लेके आती हैं कि इनको ट्यूशन पढ़ाना है, तो मैं मोस्टली बच्चों की बेस बनाती हूँ। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3-4 साल के, और कह रही होती हैं, बच्चों के सामने कह रही होती हैं कि इसको सही मारो, मेरी तरफ से जो मर्ज़ी करो, ये बच्चा तुम रख लो, इसको जैसे मर्ज़ी मार के इसको पढ़ाना है, ठीक है। तो ये जो मार पिटाई करके, बच्चों को अब्यूज़ करके, इन चीज़ों से बच्चे अगर पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। जिनको बहुत ज़्यादा मारा जाता है पढ़ाई के लिए, उनका पढ़ाई से दिल उठ जाता है, ठीक है। अगर अब देखिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता अच्छा स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। तो अगर टीचर स्कूल में नहीं अच्छे उस सब्जेक्ट की, हर वक्त गुस्से में रहती हैं, स्पेशली मैथ्स की टीचर्स जो हैं वो काफ़ी ओल्ड एज की रखी होती हैं, तो अगर इस तरह की टीचर है तो घर में आप जो हैं, अगर आप पढ़ा रहे हैं या ट्यूशन टीचर है, तो आप ऐसा माहौल रखें पढ़ाई के दरमियान और अपना मूड फ्रेश रखें ताकि बच्चे की दिलचस्पी उस सब्जेक्ट से हो जाए। आप ये प्रैक्टिस घर में करके देखें, आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर बिफोर, ठीक है। तो अब क्या है, आज हमने जो चीज़ें सीखी उसमें ये है कि बच्चों को मार पिटाई करके नहीं सिखाना, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट में बच्चे का दिल नहीं लग रहा उसकी टीचर से जाके बात करें। अगर तो उनका मूड रहना ही ऐसे है तो फिर आपने घर में अच्छे मूड से बच्चे को पढ़ाना है, क्योंकि आजकल बच्चों के वज़न से ज़्यादा उनके बैग का वज़न होता है। तो आप पढ़ाई का और बर्डन डाल के, डीमोटिवेटर बन के, उन्हें बातें सुना के, मार के और उनका वज़न ना बढ़ाएं, ठीक है। आप पेरेंट्स हैं, आप उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें वो छोटी सी प्रॉब्लम लग रही होती है जो बच्चा शेयर कर रहा होता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसमें, ठीक है। तो आप बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें उनको इस तरह बातें करके, ठीक है। तो बच्चों का साथ दें, और अगर वो नहीं अच्छा स्टडी में तो और एक्टिविटीज़ में वो ठीक होगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें ठीक हैं फिर भी बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो फिर मेरी डिसऑर्डर्स वाली वीडियो ज़रूर देखें, शायद आपके लिए वो बेनिफिशियल हो। तो उम्मीद करती हूँ आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसके अलावा भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।